यूपी चुनाव में सपा और बीजेपी दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के समानांतर आगे बढ़ रही हैं। जहां सीएम योगी पहली बार गोरखपुर से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी पहली बार ही अपने गढ़ मैनपुरी से करहल से विधानसभा चुनाव के लिए ताल ठोक रहे हैं। यही वजह है कि यूपी चुनाव की असली जंग करहल में ही देखने को मिल रही है। कैसे, इस रिपोर्ट में आप देखिए। और कल उस बेचारे को कुर्सी का हत्था मिला बैठने के लिए, कुर्सी का हत्था। यूपी की सियासत में हर ओर एक ही शोर है। सवाल यह है कि करहल में किसका जोर है। जी हां, यूपी के सियासी युद्ध में करहल विधानसभा सीट इन दिनों सियासत का हॉटस्पॉट बना हुआ है। सपा और बीजेपी दोनों ही पार्टियां पूरे प्रदेश से कहीं ज्यादा जोर करहल में लगा रही हैं। अब तक चुनावी रैलियों से दूर रहने वाले मुलायम सिंह यादव को भी आखिरकार करहल में चुनावी प्रचार के लिए उतरना ही पड़ा, क्योंकि अखिलेश यादव यहां से चुनाव जो लड़ रहे हैं। दूसरी ओर बीजेपी भी इस सीट पर किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतना चाहती। तभी तो पहले बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह यहां से चुनावी रैली कर चुके हैं और उसके अगले ही दिन सीएम योगी ने यहां जनसभा को संबोधित कर बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे। करहल में अखिलेश यादव को मात देने के लिए बीजेपी ने पहले एसपी सिंह बघेल को यहां से चुनावी मैदान में उतारा और अब एसपी सिंह बघेल के लिए यहां एक के बाद एक बीजेपी के दिग्गज चुनाव प्रचार करने पहुंच रहे हैं। अमित शाह के बाद योगी आदित्यनाथ करहल में एसपी सिंह बघेल के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे। एसपी सिंह बघेल पर हुआ हमला उनकी इस कायराना हरकत को प्रदर्शित करता है। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा और साथ ही सपा के खिलाफ फूट डालो और राज करो की नीति भी अपनाते हुए नजर आए। बता दें कि गुरुवार को करहल में सपा की जनसभा के बाद मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव और अखिलेश यादव का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें शिवपाल यादव मुलायम सिंह यादव के बगल में सीट के हत्थे पर बैठे थे। सीएम योगी ने इसी वीडियो का हवाला देते हुए सपा पर निशाना साधा। अपने बयान में उन्होंने कहा कि सपा में शिवपाल यादव की दुर्गति हो रही है। कैसे वहां कुर्सी नहीं मिली और वह मुंह लटकाए बैठा था। क्या दुर्गति थी उसकी। और वह दुर्गति देखते हुए मुझे तो कल बड़ा लग रहा था कि कहां ये प्रदेश भर में घूमता था, हजारों लोग उनके साथ जाते थे। नेताजी का प्रमुख सिपा सालार हुआ करता था और कल उस बेचारे को कुर्सी का हत्था मिला बैठने के लिए, कुर्सी का हत्था। यानी आज के दिन पर अगर किसी व्यक्ति को आप दुर्गति का जीता जागता नमूना देख सकते हैं तो शिवपाल यादव उसका एक जीता जागता नमूना आपको मिल जाएगा। सीएम योगी के इस बयान ने करहल के सियासी पारे को और भी गर्म कर दिया है। तो वहीं अब शिवपाल यादव को लेकर के सीएम योगी का यह बयान सियासी गलियारों की नई सुर्खियां बन गया है। हालांकि सीएम योगी की फूट डालो और राज करो की ये नीति यूपी और खासकर करहल के चुनावी नतीजों पर क्या असर डालती है, ये तो 10 मार्च को ही साफ हो पाएगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि सपा और बीजेपी दोनों के लिए करहल सियासत का नया केंद्र बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज।